ना दे भाई, हमें पता नहीं लगता ना। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। चलो मुसलमान है भाई। मुसलमान सही है भाई। जी सर। ओ एथियस्ट इधर आते हो, सलाम ना दिया करो भाई प्लीज, बोलो हेलो गुड मॉर्निंग। सही है। वो एथियस्ट, जी सर, और कैसे हैं आप? एथियस्टों को अगर हम कोड़े मकोड़े के औलाद कहते हैं, खता तो नहीं है ना, वो खुद अपने आप को कोड़े मकोड़े के औलाद समझते हैं। सही है कि नहीं? जी जी ऐसा ही है। हाँ, कोड़े मकोड़े के औलाद जब इधर आ जाया करो, सलाम ना दिया करो, हमें गुनाहगार ना बनाया करो। जी सर बोलें। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह ठाक ताला हैं? के एहसान है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आप। सर मैंने आपका मुनाजरा देखा था उसके साथ, अवैस इकबाल के हाँ। साथ, और जो उनके साथ और भी थे। वो हम्म, अवैस इकबाल के मैंने पहले भी देखे हैं, काफ़ी उसकी डिबेट्स देखी हैं। वो हम्म, कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं वो एथियस्ट जो उठाते हैं कि अल्लाह के वजूद के बारे में, तो हम्म, उनको मतलब है कि आज मैंने जाफर भाई से भी इस बारे में बात की थी कि अगर सबसे बेशक कुरान और हदीस की जो दलाइल हैं वो बहुत ही मतलब इस मौजू पे बहुत ज़्यादा हैं। उसमें अगर आप एक और मज़ीद एडिशन करें कि तौहीद मुफज्जल जो है, इमाम जाफ़र सादिक हम्म, अलैहिस्सलाम ने जो अपने शागिर्द मुफज्जल को जो दुरूस दिए थे इस बारे में, तो उसकी जो एक पूरी उसको हदीस से लेके मॉडर्न दौर में जो भी मेडिकल और रिसर्च हो चुकी है सारी चीज़ों पे, इवन के अब आप देखेंगे बॉटनी भी है, इस तरह जोलॉजी भी है, पूरे एक सब्जेक्ट्स बने हुए हैं अलग और फील्ड्स हैं, इसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो वो अगर हमको रिलेट करके उनको लॉजिकली, वो ऑलरेडी उसमें बयान किया है इमाम ने कि हम्म, लॉजिक्स उसमें सारी उन्होंने बयान किए हैं, और जी मज़ीद सर। उन लॉजिक्स को जो आज की साइंस है वो जो है ना वो 100% करेक्ट करार दे रही है, जो सही। लॉजिक्स उसमें बयान की गई हैं। तो अगर उन लॉजिक से भी हम मतलब उनको ये देखिए बताने अहादीस की, बहुत हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। अहादीस बहुत हैं, रिवायात बहुत हैं। मैं उन्हें उनका गुलदस्ता आपको पेश किया, ठीक है ना? मैंने जी उनका जी। गुलदस्ता आपको पेश किया। अगर हम उसमें चले जाएं तो वो तो जो आप कह रहे हैं कि उसमें आप बताएं जूलॉजी बॉटनी फलान फलान फलान, वो तो पीएचडी कोर्स हो जाएगा ना। वो तो लोग पर आप देखेंगे भी नहीं। पर आप पहले, सबसे पहले आप खुद गुड बाय करेंगे, कहते हैं बोरेंगे भाई, ठीक है ना? कहते हैं अल्लाह यार इतनी लंबी तकरीर क्यों करता है, हमें बोर कर लेता है। चले जाते हैं वो क्लिप है क्रिकेट का, उसको देखते हैं। पर आप सबसे पहले आप खुद चले जाए। ठीक है भाई। सही है कि नहीं? या वो अ, जाकिरों के लेके आता है ना, वो जाकिर वगैरह, वो कोई आपको मज़ाहिया बात सुनाते हैं, कोई मज़े वाली बात, फिर उसको देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो वो चीज़ें जो मुफस्सल हैं, वो बातें मुफस्सल हैं, तो वो सर तो आपने तो तौहीद मुफस्सल की बात, वो रिवायत बहुत ज़्यादा है भाई, वो एक दो नहीं है। वो नहाई बेनहाई एक समंदर है, इसका कोई हद ही नहीं है, ठीक है ना? हमने उसका एक गुलदस्ता छोटा सा अपने ताकत के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया। ओके, अल्लाह आपको सलामती। जी सर। सर हाँ एक मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जो जी। एथियस्ट जो उठाते हैं उसका हम कैसे जवाब दें कि जी उनको बोले। कि ये जो कायनात जो पैदा हुई है, ठीक है, वो कहते हैं कि जी बिग बैंग से ये पैदा हुई, ये एक मतलब एक साइंसी मफरूजा है, तो इसके बारे में अगर बताएं कि हमने उनकी इस अगर बात को रद्द करना ठीक है, हो कह तो दो उस पर पैदा, लॉजिकली देखो अगर कैसे? वो ये कहता है ना कि बिग बैंग से शुरू हुई है, बिग बैंग से शुरू हुई है, ये तो साइंटिस्ट तो नहीं कहता कि बिग बैंग से शुरू, वो कहते हैं बिग बैंग से पहले हमें पता नहीं है। वो नहीं कहता बिग बैंग की वजह से मादे का वजूद का आगाज हुआ है, मटेरियल का। वो कहते हैं उसके बाद का मैं पता, उससे पहले नहीं पता। ये बहुत हार्ड था, बहुत डेंस था, गर्म था, और बहुत डेंस यानी अंदर में घुसी हुई थी, तो उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है ना? और ये तो चले मान भी लेता है ना। अगर ये कहते हैं यहां से आगाज हुआ है, यहां से, इससे पहले नहीं थी, तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने काम ही आसान कर दी ना, इससे पहले नहीं थी। कोई चीज़ अपने आप को बना नहीं सकती। ठीक है ना? तो इससे पहले इसको बनाने वाला ही तो खुद तो नहीं है। अगर मैं कहता हूं यहां पे मेरे पास एक बॉल है, इतना सा बॉल है, ठीक है ना, वो उसका धमाका हुआ, तो ये बॉल खुद ने इसने अपने आप को बनाया है? आप कहते हैं इससे पहले बॉल थी नहीं, अभी अभी आया है, अभी और आते ही ये एक्सप्लोर कर गया, या 100 साल 1000 साल के बाद इसने एक्सप्लोर किया, उसका फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है भाई, ये बॉल खुद इसने तो अपने आप को बनाया नहीं, ठीक है ना? और आप खुद ही कह रहे हो अभी इसका आगाज हुआ है, तो इसका किसने बनाया? इसको इसका बनाने वाला है। उसका बनाने वाला जिस्म नहीं हो सकता, ठीक है ना? उसका बनाने वाला जिस्म नहीं हो सकता, उसका बनाने वाला जमान में नहीं हो सकता, मकान में नहीं हो सकता। वो फिर जो सिफात मैंने आपको बता दी वो सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना? फिर उससे जो है, उससे क्या होता है, उससे खुद बिग बैंग भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बिग बैंग का असल असास ही यही है
कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं, ये कैसे बना हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे आप कराची के सोल्जर बाजार में या बर्न्स रोड में, वो आप कहाँ के हैं, लाहौर के हैं? जी सर। पुरजोश इलाका कहाँ है वहां पे? लाहौर सारा ही पुरजोश है। अच्छा, वहां पे लाहौर के एक पुरजोश रोड में समझे कि वहां पे गड्ढा है, वो गड्ढे के अंदर कोई मेंढक रहता है ना, मेंढक। अब मेंढक वो जो उधर तारीख गड्ढे में या वो कोई किसी कुएं में लाहौर के ऊपर बाजार में बहुत जोश खरोश है। अब ये जो है ना, वो अपने से नजरियात बना दें कि ऊपर ये कीजिए कैसे बना है, किस तरह बना है ना, ठीक है ना। उसकी थ्योरी उसने अपने बनाई होगी ना, कोई थ्योरी बनाता होगा, उसकी थ्योरी जैसा भी हो, ठीक है ना। हमारे साइंटिस्टों ने जो थ्योरी बना दी है, उसका असास किस तरह, असास इस तरह है कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है, इस मफरूजे के साथ। फिर वो आ जाते हैं कि उस इस तरह बना होगा कि ये बिग बैंग है। ये बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। ये बिग बैंग मशहूर है, इसके अलावा 8-9-10 मजीद थ्योरीज हैं, 8-9 मजीद थ्योरीज हैं कि ये कैसे वजूद में आई है, ठीक है ना। अब उनको छोड़े, जो भी है उनमें से, इन सब का मफरूजा यही है कि इसका कोई बनाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भाई, मैंने जो आपको दलील दी है, ये सब को बातिल कर लेता है, क्योंकि इसका बनाने वाला है। इसका एक बनाने वाला, जब इसका एक बनाने वाला है और वो इतना ताकतवर है, तो फिर उसको जब आप इक्वेशन में लाते हैं ना, इस मुआदले में लाते हैं, तो फिर आपने उस जो सबसे बड़ी फैक्टर है उसको जब आप दाखिल करते हैं, तो फिर उसको हिसाब में अगर ले लें, तो फिर आपका ये सारे थ्योरीज को एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हुजूर के हिसाब से कि वो अगर उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उसने क्या किया है, ठीक है ना। जी सर, एक और आखिरी मेरा सवाल है। जी सर। बल्कि उसमें यह है कि ये मेन जो इनका पॉइंट होता है ना, कि ये जब डेविल की बात करते हैं, इब्लीस की, तो ये अवैस इकबाल को भी मैंने कहते हुए सुना है, और भी काफी एथियस्ट के, अगर तो ये शैतान भी तो बनाया हुआ तो अल्लाह का ही है ना। जी सर। अगर इसने वो सारा कुछ किया, ठीक है, और इसको मरदूद करार दे दिया, वो कहते हैं कि जैसा कुरान में है, तो फिर उसको मोहलत भी अल्लाह ने दे दी, ठीक है। और अब जब हम कोई गुनाह करते हैं उसके बहकावे में आके, तो फिर हमें सजा क्यों है? ये मैनिपुलेशन का इनका जो ये जो तरीका तो आपको है, इख्तियार तो नहीं लेता ना। शैतान सिर्फ वसवसे करता है, शैतान सिर्फ वसवसे करता है, ठीक है ना। अगर कोई आपको वसवसे करता है अपनी माँ को कत्ल करो, भाई वो उसने आपको मजबूर थोड़ी किया। शैतान किसी को मजबूर थोड़ी करता है। शैतान वो आपको वसवसा करता है कि भाई तुम ये बुरा काम करो, इसमें तुम्हें ये फायदा होगा, मजा आएगा, ठीक है ना। वो वही सबज बाग दिखाता है। किसी को कहता है भाई यहाँ पे पैसे चोरी करो, किसी को कहता है यहाँ पे कत्ल करो, किसी को कहता है नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी आराम करो, सो जाओ, इसमें मजा है, ठीक है ना। वो इख्तियार तो नहीं लेता। अभी आप जाए ना किस दुनिया के किसी महकमे में चले जाए, किसी के कहने पे आपने कत्ल किया, वो आपको छोड़ेंगे? आपको छोड़ेंगे भाई? आप अदालत में कहेंगे वो फलाने ने कहा कत्ल को, वो कहेंगे भाई तूने तो अपने इख्तियार से कत्ल किया ना, वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं ना, सही है। उससे भी पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों इसको गलत मशवरा दिया, लेकिन उसका जुर्म इतना ज्यादा नहीं है, जुर्म तो आपका है। दोस्त ने आपको मशवरा दिया कि आओ आके यहां से वारदात करते हैं, बैंक में जाते हैं, मुलाजिम को कत्ल करते हैं, वहां से 2 करोड़ रुपया उठा के ले जाते हैं, ठीक है ना। और आप तो शरीफ आदमी हैं, वो एक और आदमी की बात करते हैं, वो उसने दोस्त के मशवरे पे ये काम कर ली, वो पकड़ा गया। अब वो जब अदालत में पहुंच जाता है तो जज के सामने यही जो है वो सफाई पेश करता है कि फलाने ने मुझे कहा था तुम ये करो, तो जज तो यही कहेगा कि भाई ठीक है मैं मानता हूं उसने कहा, ये झूठ नहीं है, लेकिन आपको तो पता था कि काम गलत है। वो फिर उसको क्या होगा, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा मिलेगी ना। तो ये जो है अल्लाह ताला, ये कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल, अल्लाह ताला को पता है कि शैतान जो है क्या करेगा, वसवसे करेगा, और ये हमारी ही बेहतरी के लिए कि हम उसके वसवसे के बावजूद अगर ताअत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा अजर बढ़ा देता है, अल्लाह ताला में जन्नत लेके जाता है, जिसका हम मुस्तहिक है ही नहीं। एक नेक काम करते हैं उसके 100 गुने 1000 गुने सवाब अल्लाह आपको दे देता है, और अबदुल आबाद के लिए जन्नत में जाते हो, ठीक है ना। जी सर। जी सर, जो एक बस ये बात है कि